So, hi, my name is Prakash, and I welcome you all to this my YouTube handle, Prakash Ki Civil. Today, we will be talking about one of the important topic of the geography, which is very important for what you say the JPSC means examination, especially जो आने वाले JPSC मेंस हैं उसमें काफ़ी पूछने के चांसेस हैं। और मैं ये जोग्राफ़ी का जो इनिशिएटिव स्टार्ट करा हुआ हूँ उसमें सारे जोग्राफ़ी के इम्पॉर्टेंट प्रॉबेबल टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके बारे में बाद आंसर लिखने की कोशिश करेंगे उस पर, राइट। उसका सेपरेट प्ले लिस्ट में बना दूंगा। तो पिछले वीडियोस में मैंने देखा था क्या प्लेट टेक्टोनिक थियरीज़ के बारे में पढ़ाई करा था, ठीक है ना। और प्लेट टेक्टोनिक थियरी के डेप्थ में जाना था, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ने के बाद आपको वॉल्केनोज क्यों आते हैं, अर्थक्वेक क्यों क्यों आते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएंगे, राइट। हालांकि बाद में वॉल्केनोज और अर्थक्वेक के बारे में यदि टाइम नीड हुआ देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स। उसके बाद मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में पढ़ा हुआ था कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट मूव करते हैं एंड ऑल, उसके पीछे क्या रैशनल थे और क्या क्या कमियां थी, सारी उसके बारे में। तो आज की वीडियोस में जानेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द साइक्लोन, जिसमें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है तो 2 वीडियो इसके लिए लाना पड़ेगा, और आज मैं सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करूँगा और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। धीरे धीरे ऐसे करके हम सब पूरा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लेंगे, और जिससे हम सब कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ कि हाँ यदि कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो कैसे 40 मार्क के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता है, राइट। राइट, तो ये चीज़ें हैं आज तो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो साइक्लोन साइक्लोन को जानने से पहले हम सब अभी के समय में देखते हैं कि मतलब कि साइक्लोन मोस्टली आपके उड़ीसा के आसपास में, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु रीजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। बट दिल्ली में जो लोग रहते हैं वहाँ पे आप देखो वो साइक्लोन का इफ़ेक्ट उस पर ज़्यादा नहीं होता है। क्या कारण होता है कि उधर दिल्ली वाले लोग को साइक्लोन का इम्पैक्ट नहीं होता है? और इसी तरह दूसरी क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि आप अटलांटिक ओशन में जानते जाते हैं तो देखेंगे वहाँ पे लेट्स से ये हमारा वर्ल्ड मैप है। आप देखोगे इस यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन इस रीजन में आपको मिलेंगे हरिकेन मिलेंगे, जो यूएसए को कोस्टल एरिया को हिट करती है। आप यहाँ पे देखोगे इस सेक्शन में, इस एरिया में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे टाइफून मिलेंगे। क्यों ये पैसिफिक ओशन में टाइफून और ट्रॉपिकल ये अटलांटिक ओशन में हरिकेन क्यों आते हैं? और अब रिसेंट में क्या हुआ कि अरेबियन सी में साइक्लोन की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल रीजन में। क्या रीज़न है इस सब के पीछे? तो आज हम सब इसी सारे क्वेश्चन को जानने के आंसर करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे साइक्लोन बनती है, ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या क्या कंडीशन होता है एंड ऑल एवरीथिंग वी विल बी नॉइंग अबाउट द साइक्लोन इन दिस वीडियो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। So the first thing first, what is cyclone, right? What is cyclone? In this video, we will be talking about the cyclone. तो सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन साइक्लोन का क्या होता है। तो साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है। व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन बेसिकली इज अ लार्ज लो प्रेशर वेदर सिस्टम, ठीक है, राइट। जिसके अंदर क्या होता है, एक इनवर्ड मूविंग एयर का स्पाइरल बनती है, और वो किसके कारण होती है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस एंड कॉरियोलिस फोर्स। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन जेनेसिस, राइट। एक साइक्लोन बेसिकली ये बता रहे, डेफिनेशन ये बोल रही है कि एक लो प्रेशर सिस्टम है जिसमें एयर क्या कर रहे हैं, इनवर्ड मूव कर रहे हैं। ये एयर इनवर्ड मूव कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस है। अब ये हाई प्रेशर इधर है और यहाँ पे लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से एयर जाएंगे लो प्रेशर की ओर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा स्पाइरल शेप में होगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। तो ये हमारे लो प्रेशर सिस्टम है साइक्लोन, जिससे हमारा वेदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अब ये स्पाइरल शेप क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस 3 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइरल शेप ऑफ द साइक्लोन। फर्स्ट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट कैसे रिस्पॉन्सिबल? देखिए, प्रेशर ये मान लीजिए हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब
हम सब जानते हैं एयर का मूवमेंट कहाँ से होती है, हाई टू लो होती है। तो एयर यहाँ पे जाएंगे, मूव करेंगे लो प्रेशर की ओर। अब तो सीधे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोरियोलिस फोर्स करेंगे, इसको डेविएट करेंगे, थोड़ा मोड़ेंगे इसके रास्ते को। क्यों? हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये एक सूडो फोर्स होती है, बिकॉज ऑफ क्या, अर्थ के रोटेशन के कारण होती है। ये हमारा अर्थ है, ये वेस्ट है, और वर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट इट्स को की ओर जा रही है। यदि हमारे विंड जो बह रही है, लेट्स से यहाँ से इधर जा रही है, तो ये किधर मुड़ेंगी, ये इसके कारण कोरियोलिस फोर्स के कारण ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एयर ऐसे जाएंगे धीरे धीरे, वो क्या करते हैं, इसी तरह आपका फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एक स्पाइरल शेप देने में साइक्लोन में। क्यों? अब देखिए ये एयर मास है, एयर बॉडीज़ है, ठीक है, एयर बॉडीज़ है, ये मूव कर रही है। अब बताओ ये लैंड है, हमारा लैंड है, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी एयर पार्ट ज़्यादा फील करेगा, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट? डेफिनेटली, क्योंकि ये लैंड से सटा हुआ था, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो इसका मोशन क्या होगा, स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा, और ये थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा। तो ऐसे क्या बनेंगे, ये वाला फास्ट ऐसे, और धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, वो स्पाइरल शेप इस तरह बन करके एक बाउंडर टाइप का वो रूप लेता है, जो बाद में चल करके, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। सो व्हाट वाज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइरल शेप ऑफ द साइक्लोन आर दीज थ्री फोर्सेस। व्हाट इज फर्स्ट वन इज द प्रेशर ग्रेडियंट, जो मतलब एयर का मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट प्रोवाइड करती है, और उसी प्रेशर को, उसी मूवमेंट को मतलब डिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है, ये कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मालूम है, मतलब ये एक सूडो फोर्स है, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या बोलते हैं, अर्थ के रोटेशन के कारण, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स, जो जब एयर मूव कर रही होगी तो नीचे वाला एयर ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करेगा, जिसके कारण उसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा एज कम्पेयर टू अपर वाला पार्ट से, ठीक है, जिससे वो स्पाइरल शेप में आ जाएंगे। तो दीज आर द, ठीक है। अब साइक्लोन, क्योंकि हम जनरल साइक्लोन पढ़ रहे हैं, तो साइक्लोन बेसिकली इसके लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस के इसके कितने भाग में बांटते हैं हम, दो भाग में, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना, ये आपका सब ट्रॉपिक है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, वो साइक्लोन जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन वाले, ये वाला रीजन में होंगे, बियॉन्ड 5 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और टेम्परेट साइक्लोन जो होगा, जो जिसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, वो क्या होंगे, अराउंड वही 30 to 35 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री के बीच में ये साइक्लोन होती है, राइट। तो ये हुआ हमारा साइक्लोन के टाइप। साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन द लोकेशन वी हैव द टू टाइप ऑफ साइक्लोन, दिस आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट्स वेयर around the tropics, and the temperate cyclone around the temperate region, beyond that is beyond the tropical region, right. So basically this was the brief overview of cyclone, कि cyclone होता क्या है। cyclone basically जो दिमाग में अपना रखना क्या है, एक लो प्रेशर वेदर सिस्टम होता है, जो कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, उसमें ये स्पाइरल शेप में होती है, जो विंड का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की ओर होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, pressure differences and Coriolis forces, right, pressure differences and Coriolis forces। और ये स्पाइरल शेप क्यों होते हैं, मतलब क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ दीज थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द विंड इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट, इन द साइक्लोन। फर्स्ट वन इज द प्रेशर ग्रेडियंट, जो हेल्प करते हैं इनिशिएट करने में एयर के मूवमेंट में। दूसरा क्या है, कोरियोलिस फोर्स, और तीसरा क्या है, फ्रिक्शन, राइट। एंड द बेस्ड ऑन द लोकेशन, cyclone are divided into two categories. These are the tropical cyclone and the temperate cyclone, right. So let's first talk about now the tropical cyclone, right। जैसे एग्जांपल, आपने हरिकेन का नाम सुना होगा, साइक्लोन का नाम सुना होगा, टाइफून का नाम सुना होगा, ठीक है। these are the what, these are nothing but the tropical example of the tropical cyclone, right। और ये डिफरेंट रीजन में आपको मिलेंगे। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन एज द नेम सजेस्ट, कहाँ पे ये होंगे, इसका जेनेसिस कहाँ पे होता होगा, ऑब्वियसली इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन इसको बनाओगे उसी तरह, यहाँ से हम डेफिनेशन लेंगे, बनाएंगे, तो क्या ये लो प्रेशर सिस्टम है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम है, जो कहाँ पे आपको वार्म टॉपिक में क्या होता है, डेवलप होते हैं, स्पेशली ओशन में। ये लैंड पे डेवलप नहीं होता है, क्योंकि इसको डेवलप होने के लिए आपको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। और बिटवीन के कितने कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच, 5 डिग्री और 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये क्या होते हैं, पैदा होते हैं,
लैटिट्यूड में, राइट। और ये किसके द्वारा मतलब और इसके लिए क्या एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। इसके ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है आगे जानेंगे इसके बारे में, बस पहले यहाँ पे ये जान लीजिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। एक तो डेफिनेशन में वर्ड आएंगे, ये ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होता है बिटवीन कितने डिग्री लैटिट्यूड में, 5 डिग्री और 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये पैदा होता है। और इसका एनर्जी जो सोर्स ऑफ जो एनर्जी होता है वो कहाँ से मिलती है? अब जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से इसे सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है, जो मतलब एक हीट इंजन के रूप में ये काम करती है, राइट। तो ये हो गई बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेफिनेशन। यदि बात करेंगे तो किस किस रीजन में ये पाया जाता है, देन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अब ट्रॉपिक रीजन में ही पाए जाएंगे। अब देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, टॉपिक कहाँ पे आ जा रहा है? ये इक्वेटर है हमारे, ये इक्वेटर है, ये 5 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 20 डिग्री 25 तो ये देखिए। तो आप देखो कि जितना भी टॉपिक्स हैं आपको इसी एरिया में पाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे ये टाइफून, और यहाँ पे आपका हरिकेन, और इस एरिया में आपको मिलेंगे क्या? आपको साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे? विली विली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के रीजन में क्या हो जाता है? ये आपका विली विली साइक्लोन बनते हैं, राइट। तो दीज आर द स्प्रेड बेसिकली कहाँ कहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया है बेसिकली वही है, बे ऑफ बंगाल में इसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लोन का नेम देते हैं, ठीक है। और अरेबियन सी में भी होता है, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या होता है? साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक में जब ये बनेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम? हरिकेन बोलते हैं। जब ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन में जो टाइफून होता है, और इंडियन ओशन में भी आपको विली विली और या तो साइक्लोन बोलेंगे, राइट, वो है। तो स्प्रेड ये हो गया। अभी बात करें इसके नेमिंग नेम के बारे में, तो ऑब्वियसली नेम तो आपको मालूम है, आपको पता ही दिए किस रीजन में हरिकेन कहाँ बोलेंगे इसको। ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन में, यूएसए के अराउंड में जो बनती है टाइफून आपका, ये जो आपको अभी मैं बताया यहाँ पे इस रीजन, यहाँ पे आपका टाइफून बनती है जो चाइना के आसपास में होता है, ठीक है। टाइफू हो गया आपका जापान के आसपास में, यहाँ पे साइक्लोन बन जाएगी, यहाँ पे विली विली यहाँ पे बन जाएगी, या हरिकेन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द different naming of the tropical cyclone in different location, right? So same पैटर्न और मैकेनिज्म सबके एक ही है, बस नाम चेंज हुए हैं लोकेशन के हिसाब से, राइट। तो ये रहा आपका, ये नेमिंग आपका दिया हुआ है, राइट। अब बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर और द कंडीशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। तो इसके बेसिस में यदि बात करेंगे तो इसमें सबसे कोर पॉइंट आपको जो याद रखने होंगे वो हो टेम्परेचर, क्योंकि हमारा ये फॉर्मेशन ही होती है कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। वो भी कहाँ पे होती है? ओशन में होती है। कहाँ पे होती है? ओशन में होती है, ये लैंड पे नहीं होगा। और उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर आपको कितनी चाहिए? 26 टू 27 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा। इससे कम यदि होगा तो फिर आपका ये मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो हीट उसे चाहिए ना वाटर को इवापोरेट करने के लिए, वो चीज़ें मिल नहीं पाएगी, जिसके कारण वो इनिशियल मूवमेंट जो होता है वो नहीं हो पाएगा। अब तो टॉपिक्स में होता है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब टॉपिक्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है ओशन का, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ उसे हीट मिल जाती है। अब जो हीट जो मिलेगी उसे जब हीट के साथ साथ उसे क्या चाहिए? कॉरियोलिस एक फोर्स भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल शेप बनने के लिए उसे कॉरियोलिस फोर्स की ज़रूरत होगी। और कॉरियोलिस फोर्स की कब वहाँ पे मिलते हैं उसको? 5 डिग्री के बियॉन्ड, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूड जो है, ये मतलब ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, राइट। इक्वेटर पे हमारा जो कॉरियोलिस फोर्स जो होता है ना, जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है, जिसके कारण इस रीजन में आपका 0 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है। जो भी बनेगा ये आप देखोगे 5 डिग्री के बाद ही बनेगा, क्योंकि उसके स्पाइरल शेप लेने के लिए एयर का डिफ्लेक्ट होना ज़रूरी होता है। और एयर का कौन डिफ्लेक्ट करती है? हमारे कॉरियोलिस फोर्स। इसीलिए जितने भी साइक्लोन आती है वो 5 डिग्री का बियॉन्ड होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। अब ये हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसके बाद आपका लो वर्टिकल विंड शियर होना चाहिए, क्योंकि यदि हाई वर्टिकल विंड शियर होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा और जेनेसिस में मतलब जेनेसिस को सप्रेस कर देगा।
अब क्योंकि ये ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन आती है जब आपका टेम्परेचर हाई है, तो ये वार्म एयर गर्म होंगे, इसमें मॉइस्चर की कंटेंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जिसके कारण हैवी रेनफॉल वगैरह से कॉज कर सके। और जब ये कंडेंस हो तो उससे वो क्या हो सकते, उससे क्या मिल सके, उससे आपको एनर्जी मिल सके। कंडेंसेशन, जैसे राइजिंग एयर का मतलब कंडेंसेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टू गेट द एनर्जी, राइट। और ये ऑब्वियस सी बात है कि पांचवा कंडीशन आपका है कि लो प्रेशर सिस्टम होने चाहिए। ये इनिशियल मतलब डिस्टर्बेंस मतलब एयर मूवमेंट के लिए, क्योंकि जब लो प्रेशर हो यहाँ पे होगा इनिशियली, ठीक है ना, इधर हाई प्रेशर है तो एयर यहाँ पे मूव कर रहा है। अब ऑलरेडी टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ का एयर अब क्या करेंगे, राइज होंगे और धीरे धीरे क्या हो गया, ये ऊपर जाके कंडेंस होंगे। अब जो कंडेंस होगा तो मतलब वो चीज़ें फिर इसको उष्मा मिलेगी, मतलब एनर्जी मिलेगी, फिर ये राइज होंगे और फिर वो ये स्पायरल से एक बनते रहेगा, फिर एक मेच्योर साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है और बाद में यहाँ से वो मूव होकर के नियर बाय लैंड की तरफ प्रोपेल होना स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा एक कैसे बनता है इसका एक फ्लो, एक प्रोसेस का डायग्राम, एक फ्लो है। आप उसमें जान सकते हैं कि जैसे हम सबसे पहले बोलेंगे कि वार्म ओशन चाहिए, ये हमारा ओशन है, ठीक है ना, ये वार्म है। यहाँ का वाटर क्या होंगे, गर्म होंगे तो गर्म होकर के ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर उठेंगे ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा और इधर हाई प्रेशर होगा। अब इधर का एयर इधर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एयर आएंगे और इसके बाद यहाँ पे आकर के कन्वर्स करेंगे, जिससे मतलब ये अब फिर ये यहाँ का अब एयर उठ करके अब कंडेंस होगा, ठीक है, जिससे कंडेंस होकर के मतलब उष्मा को यहाँ पे रिलीज़ करेगा और यही उष्मा फिर दोबारा इसको आएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, एक कंप्लीट साइक्लोन बनता है और कंप्लीट साइक्लोन बनने के बाद ये फटाक से लैंड की ओर मूव करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, प्रेशर डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है और यहाँ से तो ये मतलब मूव करते लैंड की ओर। जैसे यहाँ पे हमारा ये इंडिया है, आप देखोगे जब भी मतलब ये आती है तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बना और यहाँ से जनरेट होकर के ये फटाक से ये लैंड की ओर जाता है। तो डायरेक्शन इसका क्या होता है, आपका साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट लेकर जब देखोगे नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें डायरेक्शन है इसका टपुल। इसी तरह आप विली के देखोगे, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे और फटाक से ये जो बन करके ये सीधा ऑस्ट्रेलिया के ये इस पार्ट पे हीट करेंगे। अब फिर टाइफून यहाँ पे बनते हैं, इस रीजन में बनते हैं और फटाक से ये वाला पार्ट में जाके हीट करेंगे। हरिकेन यहाँ पे बनेंगे, फटाक से यहाँ से बनने के बाद इस रीजन से जाके इस रीजन को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली साइक्लोन का मूवमेंट और सी में ओशन में बनेंगे और जा करके लैंड से टकराएंगे और वहाँ पे हैवी डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे, राइट। तो बेसिकली ये हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन ज़रूरी है। 4-5 भी जाना ज़रूरी है कि टेम्परेचर सबसे ओशन सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और जिससे कि वहाँ का वाटर जो है ना लगभग 50 से 60 मीटर की गहराई तक उतने गर्म होना चाहिए, जिससे क्या उसे मॉइस्चर उसे मिल पाए और वहाँ के एयर राइज होकर के आगे बढ़े, राइट। और साथ ही साथ ये ह्यूमिडिटी लेवल वैसे कितना है तो आप एक बार देख लीजिएगा, काम आ जाएगा, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। तो एक बार प्रेशर जब ये साइक्लोन बन जाता है तो यदि उसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये सिंपली ये एक बेसिक डायग्राम है उसका साइक्लोन के, राइट। डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब साइक्लोन बनती है तो बेसिकली कि ये इसके चारों ओर आप ये एयर जो मूव करते हैं आकर के आई में मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, आई में मिलता है। तो ये सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, हम आई बोलते हैं, ठीक है ना। जो इसका एरिया की बात करोगे काफ़ी दिखता है काफ़ी छोटा, लेकिन इसका मतलब एरिया भी लगभग अच्छा है, 20 से मतलब 50 किलोमीटर के आसपास इसका मतलब डायमीटर होता है, राइट। डायमीटर है तो जान सकते हो कितना ही लंबा होता है। और यहाँ का वेदर के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा मतलब काम होता है, क्लियर स्काई होता है, लो प्रेशर का सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर का मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है हल्का फुल्का, ठीक है। और लेकिन इसके बाद वाला जो आई वॉल वाला जो रीजन है, ये जो हमारा ये आई वॉल जो दिख रही है ये क्या है, एक क्यूमुलस क्लाउड है, एक वर्टिकल क्लाउड होती है, काफ़ी बड़ा क्लाउड है जो रेनफॉल काफ़ी हैवी होता है विथ लाइटनिंग एंड थंडर, राइट।
राइट। और ये वाला सेकंड लेयर जो आपकी हो गया, ये स्पाइरल क्लाउड है जो रेन बैंड रीजन को बोला जाता है, और यहाँ पे भी आपका वर्षा होती है, लेकिन इससे कम वर्षा होगी, ठीक है। तो जब हमारे पास साइक्लोन जो आती है, ठीक है ना, साइक्लोन जो आती है, तो साइक्लोन जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ठीक है, अब ये साइक्लोन इधर से आ रही है, ठीक है, तो आप क्या महसूस करोगे व्हेन साइक्लोन स्टार्ट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू। सबसे पहले तो अब एयर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ अब गरज के साथ बारिश होगा, ठीक है ना, लेकिन उतना हैवी वर्षा नहीं होगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब आओगे, जब ये वाली पार्ट आगे पास पहुँचेगा, तो यहाँ तो बारिश की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लगेगा पेड़ वेड़ सब सारा चीज़ डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। फिर आएगा कुछ समय के लिए, जब आई वॉल वाला पार्ट आपके पास पहुँच जाएगा, देन यू विल फील कि अब मौसम थोड़ा शांत हो गया। फिर अगेन जब ये कुछ समय रहने के बाद जब दोबारा आई वॉल वाला रीजन जो आएगा, तो इसके बाद अगेन आपके पास क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह सब होगी। फिर उसका इंटेंसिटी धीरे 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 जब रेन बैंड रीजन में आएगा तो कम होगा, और जब ये क्रॉस हो जाएगा तो इसके बाद आपका मौसम क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो बेसिकली देखते हो कि मतलब साइक्लोन का कभी कभी भी आता है हमारे रीजन में, जब झारखंड उड़ीसा में रहने वाले लोग सब देखोगे, पहले थोड़ा धीरे बारिश होगा कुछ समय के लिए, फिर अचानक हैवी वर्षा होना लगता है, फिर थोड़ा मतलब ठंडा करता है, उसके बाद फिर अगेन बारिश हैवी करता है वो, और इसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, आपका स्लो हो जाता है, और साइक्लोन क्या हो जाती है, और डेसिपेट हो जाता है एक बार लैंडफॉल होने के बाद। जब लैंडफॉल मतलब अचानक वर्षा होने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। और ये वाली तो हल्का फुल्का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में जानेंगे। देन ऑब्वियसली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ना, टेम्परेट साइक्लोन की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी इसका काफ़ी एरियल एक्सटेंट होता है, जो कवर करता है लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच में। और इसका विंड का स्पीड भी समझ सकते हो 119 किलोमीटर के आसपास है हर एक घंटे। आप देखते हो 119 किलोमीटर कितना ज़्यादा स्पीड होता है, जिसके कारण मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल कॉज करती है, और मतलब उसके सामने जो भी चीज़ें वैसे सब आती है उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकते हुए चला चला हुआ जाता है, राइट। तो ये अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ये फीचर क्या है, उसका वेदर का चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कि आई वॉल रेन बैंड में कैसा होगा, फिर आई वॉल वाला रीजन आएगा तो कैसा होगा, जब आई वाला सेक्टर आएगा तो उस समय क्या होगा, फिर कैसे आई के बाद दोबारा से वेदर का पैटर्न चेंज होती है एंड ऑल, इट डिपेंड करता है ये चीज़ स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर यदि जान जाएंगे तो आपको काफ़ी ये फिर आइडिया हो जाएगा, राइट। और ये फीचर मैंने जान लिया। अब इसी बात ये कि लाइफ साइकिल एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो कुछ भी चीज़ होगा तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आएगा, बनना है तो इनिशियल स्टेज में वो डिस्टर्बेंस जो लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, इधर से हाई प्रेशर वाला एयर जाएगा यहाँ पे, और फिर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा एयर मूव करेगा, इससे धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर के वो डिप्रेशन बनेगा। और बाकी बात जब अच्छे से एक सिस्टम बन जाएगा, उससे लगातार ऊर्जा मिल रही है, तो वो एक मैच्योर साइक्लोन में बनती है, और यहाँ से हट करके जब जो लैंड में जाएगा वहाँ से टकराएगा और धीरे धीरे डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और ये जब ये मतलब लैंड पे पहुँचती है कि मतलब देखोगे वहाँ पे उसका मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो जाती है, राइट। मॉइस्चर की सप्लाई बंद होने के बाद उसे उतना जो एनर्जी जो मिलना चाहिए ना, जो लेटेंट ऑफ हीट से मिलती थी अब कंडेंसेशन से, वो मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ फ्रिक्शन, जैसे जैसे लैंड में जाओगे तो फ्रिक्शन नीचे वाला पार्ट में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो वीक हो जाती है साइक्लोन, राइट। तो बेसिकली ये कारण है साइक्लोन को मतलब डिसिपेट होने में, यानी साइक्लोन को ख़त्म होने के लिए, राइट। तो ये रहा साइक्लोन। अब यदि बात करें इसका इम्पैक्ट जो होता है, क्योंकि हम साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो साइक्लोन का जनरली तो हम सब देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसका पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। बट हम सब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देन ऑब्वियसली वी विल हैव टू talk about the both type of impact, positive and the negative impacts, right। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में ऑब्वियसली फॉर द इन्वायरमेंट वी कैन से दैट कि ये काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल लाती है, और रेनफॉल हमारे ग्राउंड रिचार्ज के लिए, काफ़ी ग्राउंड वाटर के लिए अच्छा होता है, इसलिए ग्राउंड रिचार्जिंग होता है उस रेनफॉल से। और जहाँ पे ड्रॉट रीजन वाला होता है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर रेनफॉल होती है, तो उसे एक वाटर रिजर्वर का भी निर्माण होता है, और हमारे बाद में जिसका वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में हमारा
जब क्योंकि ये ओशन में बनती है तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मिक्सिंग वह सब होती है, तो ये हमारे मरीन एक्वाटिक एनिमल के लिए क्या होता है, थोड़ा बढ़िया होता है। तो दीज आर द सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यदि हम बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, देन ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट, जिसमें मैंने कुछ कुछ यूँ ही जॉट डाउन कर दिया है। बट आप सोचो, थोड़ा सोचो, जब साइक्लोन आती है क्या क्या चीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहले अब मैन को लगोगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ को। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। यदि कोई क्रॉप वगैरह सब बोया गया हो तो क्रॉप वैसे भी फ्लड में वैसे करके मतलब काफ़ी उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है। फिर आपका कोस्टल रीजन में का क्योंकि ज़्यादा हैवी लैंडफॉल होती है तो उससे इरोजन की बड़ी मतलब होता है, जिससे सॉइल का डिसइंटीग्रेशन और कोस्टल इकोसिस्टम का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, राइट। सो जिसका कैजुअलिटीज़ भी देखोगे, घर गिर जाते हैं, पेड़ पौधे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो बहुत सा कैजुअलिटीज़ होते हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हो, राइट। तो ये तो जनरल चीज़ें हो गई हमारे साइक्लोन की। साइक्लोन होता है क्या है, कैसे बनता है और उसका कंडीशन उसके लिए क्या क्या चाहिए, और ये कैसे इसमें वेदर का पैटर्न चेंज होता है। और यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे देन ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया में भी साइक्लोन आती रहती है। तो बेसिकली हम सब तो देखते साइक्लोन की या तो अक्टूबर नवंबर में आता है या जून जुलाई के आसपास में आती है। तो इसे 2 सीज़न में हम साइक्लोन को देखते हैं, क्योंकि उस समय एसेंशियल कंडीशन बन जाती है, मतलब वे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में तो आते हैं। तो हमारे इंडिया में 2 टाइप के 2 सीज़न में आते हैं स्पेशली। एक तो प्री मानसून सीज़न में जहाँ जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी रहती है और वहाँ पे हमें इनिशियल जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए ओशन को मतलब वार्म होने के लिए, वो मिल जाती है, राइट। सो उसके बाद अब पोस्ट मानसून अक्टूबर नवंबर के टाइम पे भी आता है और देख भी करते हो मतलब। और एरिया तो भाई कोस्टल रीजन जो है हमारे बे ऑफ बंगाल के रीजन वाले जो होंगे और वेरेसी, तो इस रीजन में उड़ीसा हो गया, बंगाल या तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उधर गुजरात वाला रीजन में जो कभी कभी यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे तो वहाँ पे ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बट जो इंटीरियर पार्ट में आप देखोगे लेस इम्पैक्ट है। जैसे दिल्ली में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज वहाँ तक जाते जाते ही मतलब उसके पास वो उतना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं होता है, जिसके कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, राइट। तो ये हो गया। तो अब दूसरी क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था कि बे ऑफ बंगाल में देखोगे क्यों मतलब ज़्यादा साइक्लोन आती है, तो आप देखोगे यहाँ पे शेप में बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, इसका शेप देखोगे सेमी क्लोज इनक्लोज्ड रीजन है और इसका सरफेस एरिया, सरफेस टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब क्यों हाई होती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लैंड छोटे छोटे मतलब प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी है, स्मॉल आइलैंड्स है। क्योंकि आइलैंड्स है तो लैंड ज़्यादा मतलब गर्मी होता है इस कंपेयर वाटर के कंपेरिजन, तो आसपास में एक प्री डिस्टर्बेंस जो चाहिए ना, एग्जिस्टिंग प्री लो प्रेशर तो सिस्टम ये ऑलरेडी ये आइलैंड वजह के क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश वाटर मतलब रिवर आके इसमें मिलते हैं, जिसका कारण उसका ये वाला पार्ट का मतलब इसका सैलिनिटी कम होती है, और सैलिनिटी कम होने के बाद वो उसका क्या बोलते हो ये मतलब ये जल्दी गर्म हो जाता है, ये वाला रीज़न मतलब बे ऑफ बंगाल, राइट। तो ये है, प्लस में यहाँ पे इनफ मॉइस्चर मिल जाते हैं और जिसके कारण ये जेनेसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं साइक्लोन के। तो यही है कि सरफेस टेम्परेचर अरेबियन सी से के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है और सेमी इंक्लूज्ड है और ग्रेटर फ्रेश वाटर मिलते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेजर रिवर कम्स एंड मीट विथ बे ऑफ बंगाल, राइट। और इसी कारण उसका सैलिनिटी कम हो जाती है और सैलिनिटी कम हो जाती है तो फ्रेश वाटर जल्दी गर्म हो जाते हैं, राइट। दिस वाज द थिंग। तो कुछ कुछ जो हमारे रिसेंट में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन वे सब आए हुए हैं, तो बेसिकली ये हमारा जैसे फ़नी हो गया, एम्फान हो गया, यास हो गया, बिपरजॉय हो गया, रेमल हो गया, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट साइक्लोन दैट originated in the Bay of Bengal region, right? So basically this was the whole videos on whole concept of साइक्लोन, स्पेशली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की साइक्लोन होता क्या है और साइक्लोन का टाइप कितने होते हैं और इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन फिर क्या होता है, किस एरिया में बनते हैं, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते क्यों हैं, फिर इसके बनने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ाई किया। फिर दूसरा हमने इसका प्रोसेस मैकेनिज़्म को जाना कि कैसे बनता है, कि मतलब फोर्सेस कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए, जिसने 3 फोर्सेस के बारे में बात किया, ठीक है ना।
और फिर टेम्परेट और ट्रॉपिकल लोकेशन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करा हुआ है उसको क्या, और इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जाना। और स्ट्रक्चर जब जाने तो यहाँ पे हम इसके वेदर पैटर्न के बारे में पढ़ाई करा। ठीक है, वेदर पैटर्न की मतलब आप यदि यहाँ पे हो, जब ये विंड ट्रॉपिकल साइक्लोन आपकी तरफ अप्रोच होगा तो कुछ टाइम पर आपके साथ किस किस टाइप के वेदर पैटर्न महसूस करोगे। ठीक है, कभी ज़्यादा वर्षा, कभी कम वर्षा, फिर एकदम क्लियर स्काई, फिर ज़्यादा वर्षा और फिर कम वर्षा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके डिफरेंट फीचर के बारे में बोलते हैं कि इसका साइज़ कितना होता है, विंड का स्पीड क्या होता है एंड ऑल, और इसका लाइफ साइकिल कितना होता है भाई, जो होता है 4 से 5 दिन के आसपास में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इस लाइफ साइकिल होता है। और इसमें जो प्रोसेस होता है बनने से लेकर के आपका ख़त्म होने तक का। ठीक है ना, ख़त्म क्यों होता है, तो जैसे मैंने बोला है कि जैसे लैंड में जाता है वहाँ पे हैवी रेनफॉल करती है, और जिससे उसे मॉइस्चर कंटेंट मिलना बंद हो जाता है, प्लस उसका फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो उसका मूवमेंट भी क्या होता है, मूव रुक जाती है। तो राइट, तो ये बेसिकली चीज़ें थी। और इसके इम्पैक्ट के बारे में जाना कि इम्पैक्ट इसका क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में जाने, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जाने। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में साइक्लोन क्या इससे होता है, किस रीजन में किस किस मौसम में आते हैं, इसके दो बेसिकली पार्ट मैंने जाना था। मतलब प्री मानसून पीरियड में अप्रैल और जून में, और पोस्ट मानसून पीरियड में अक्टूबर नवंबर में आते हैं, और कौन कौन से एरिया इम्पैक्ट होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा तक नहीं, कोस्टल रीजन जो होते हैं। साथ ही मैंने में जाना कि मतलब बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, बिकॉज ऑफ दीज आर द रीजन्स। बे ऑफ बंगाल के रीजन का सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लस वो सेमी इंक्लोज्ड बेसिन है जो जल्दी थोड़ा गर्म होता है, प्लस में फ्रेश वाटर उसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिवर्स कम एंड मीट विथ बे ऑफ बंगाल, जिसके कारण उसका सैलिनिटी लो होती है, और वो सैलिनिटी लो होकर जल्दी उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाता है तब। राइट, और कुछ एग्जांपल मैंने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। सो बेसिकली दिस वाज द थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। राइट, जानेंगे टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंसेस है। राइट, और इसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।